नमस्कार दोस्तों, आज अपने एसआई का पेपर करने जा रहे हैं। जो एसआई का पेपर आज आया है, इसकी अपने चर्चा करते हैं। तो देखो, इनमें से पहला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? तो इसका सही उत्तर है तीसरा, गमगीन। गमगीन में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसके अंदर ये सही उत्तर है तीसरा। ठीक है भी, गमगीन। अब देखो, नमकीन में नमक है, रंगीन में रंग है, शौकीन में शौक है। तो इस तरह से सही उत्तर क्या है? पहले का कर सकते हो आप, तीसरा उत्तर सही है। फिर देखो, इसके बाद अगला नंबर, प्रश्न नंबर 2 है, किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? तो इसके अंदर जो सही उत्तर है वो 2 नंबर ऑप्शन है, अतल में क्या है? लय प्रत्यय नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ए उपसर्ग है और तल पीछे शब्द बचता है, इसलिए ये सही है। बाकी सब में लय प्रत्यय है, इसमें नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? 2 नंबर ऑप्शन है। फिर देखो, इसके बाद अगला जो प्रश्न है अपने सामने, वो है प्रश्न नंबर 3, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आप देख सकते हो कि गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ये पूछा है। तो यहाँ पर स्नानागार है, तो यही सही उत्तर है, क्योंकि स्नानागार में स्नान प्लस आगार है। इसके बाद यादगार में याद प्लस गार है, मदद में मदद प्लस गार है, और रोजगार में रोज प्लस गार है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है पहला, स्नानागार। फिर देखो, इसके बाद जो अगला इसका उत्तर है वो देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। फिर एक बार नहीं है पूछा है अपने से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दुर्बल है, आदर है, त्योहार है, बिंदु है। तो देखो, यहाँ पर सही उत्तर है त्योहार। सही उत्तर क्या है? त्योहार है, क्योंकि त्योहार का तत्सम शब्द नहीं पूछा है। तो देखो, त्योहार का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है तिथिवार। वो क्या होता है? तिथिवार शब्द होता है। तो तिथिवार से त्योहार बना है, तो ये एक तद्भव शब्द हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 3 नंबर ऑप्शन। ओके दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? 3 नंबर ऑप्शन सही कर दो आप। ठीक है, अब देखो, इसके बाद अगला प्रश्न है अपने से, प्रश्न नंबर 5, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो इसका सही उत्तर अपने करेंगे 4 नंबर, क्योंकि दंड भी है, सिर भी और शाक भी है। ये जो शेष है ये तत्सम शब्द में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? 4 नंबर ऑप्शन है 5 का। फिर इसके बाद देखो, अगले प्रश्न पर अपने चलते हैं, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? तो देखो, यहाँ पर बेकार, बेकार में बे प्लस कार है। बेलदार, तो बेल के अंदर बेल या तो शब्द होगा बेल प्लस दार, तो यहाँ पर दार है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है कि किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आप कर दो, यही इसका सही है। बाकी में बेखबर में बे है और बेगुनाह में बे है। तो ठीक है, इस तरह से इसका छठे का दूसरा ऑप्शन सही है। फिर देखो, इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं? तो दोनों प्रकार के शब्द इसमें पूछे, तत्सम भी होना चाहिए और तद्भव भी। तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन, 7वें का पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें तत्सम और तद्भव दोनों है। ठीक है, क्योंकि आम का जैसे आम्र हो जाता है, तो आपके सामने ये आम्र नहीं है, यहाँ पे आम है, तो तद्भव है, और आंक यहाँ पर है, तो इस तरह से ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से देशज शब्द है? तो यहाँ पर ओखली है, टोटका है, टेटू है, किवाड़ है। तो यहाँ पर जो सही शब्द है वो है टोटका। ठीक है भी, हाँ जी, तो 2 नंबर है इसका सही। अब देखो, इसके बाद है प्रश्न नंबर अगला, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? प्रश्न नंबर 9 है, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है, दे रखा है, वह सदैव सच बोलता है। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही है। बाकी में कार बस है, तो ये विदेशी शब्द आ गया, जैसे बस कार। उसने मुझे आवाज दी, तो यहाँ पर ये भी विदेशी शब्द आ गया है। और इसके बाद इस प्रश्न का उत्तर, तो प्रश्न उत्तर ये भी विदेशी शब्द आ गया। तो इस तरह से ये सही शब्द होगा, वह सदैव सच बोलता है, ये सही उत्तर है। फिर देखो, इसके बाद अगला प्रश्न है, किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? ये पूछा है प्रश्न नंबर 10। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, अकेला और साहस। तो ये सही है, अकेला और साहस इसका सही है। ठीक है भी दोस्तों। फिर देखो, प्रश्न नंबर 11, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? इसको ध्यान से देख लो, क्योंकि इसका सही उत्तर है 4 नंबर ऑप्शन। इसका सही उत्तर क्या है? 4 नंबर। छकड़ा जो है उसका होता है सकट। ठीक है। फिर इसके बाद शब्द दे रखा है आपके सामने कि काजल, तो काजल का क्या होता है? कज्जल। कज्जल शब्द होता है इसमें। ठीक है, इसी तरह से
जो अगला शब्द दे रखा है वो खेत, तो इसका होता है खेत का, मैंने आपको बताया था कि क्षेत्र। तो इस तरह से ये जो शब्द होते हैं ये बन जाते हैं। तो ये अपने सामने क्या है, सभी तद्भव शब्द हैं। तो इसका आप 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही कर दें। ठीक है भी दोस्तों, ओके है। चलो, तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप देख रहे होगे कितने सारे प्रश्न हमने क्लास में करवाए थे, वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल रहे हैं। ठीक है भी दोस्तों, फिर देखो अगला प्रश्न अपना, प्रश्न नंबर 12। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये अपने से पूछा है। तो प्राथमिकता, प्रथम से सुंदरता, समता और ममता, इसमें जो चौथा ऑप्शन सही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मम से ममता बना है, ये सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब इसका उत्तर चौथा है। फिर देखो प्रश्न नंबर अगला है 13। 13 नंबर प्रश्न है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। पढ़ाई, दौड़, उतराई, खटाई। तो देखो पढ़ाई से पढ़ना, दौड़ तो है ही, फिर उतरना से उतराई है, खटाई, तो खट्टा से खटाई बनी है, विशेषण है ये खट्टा, और खट्टा से क्या बना है, खटाई। तो इसका जो सही उत्तर है वो अपने करेंगे 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो इसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखो तीसरा ऑप्शन सही है, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जो यहाँ पर आपके सामने ये कपटी शब्द दिया गया, कपटी शब्द, ये कपटी जो है ये अपने आप में विशेषता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही उत्तर इसका ये है, तीसरा ऑप्शन। फिर देखो प्रश्न नंबर 15, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। तो वह अभी तक सो रहा है, वह बच्चा बहुत देर से सो रहा है, धावक मैदान में दौड़ रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है नंबर 4, वह पतंग उड़ा रहा है, ये उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी किस वाक्य में क्रिया में सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है, तो वह पतंग उड़ा रहा है, वह क्या उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, उत्तर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर देखो इसके बाद प्रश्न नंबर है 16, किस विकल्प में भी संज्ञा, सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है, ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर भूल और हंसी जो है यही उत्तर है, क्योंकि ये क्रिया से बने हैं, जैसे भूल से भूलना और हंसी से हंसना। ठीक है, तो क्रिया शब्दों से बने हैं, ना लगा के आप देख सकते हो। तो इसका सही उत्तर है पहला। ठीक है भी दोस्तों, तो 16 नंबर ऑप्शन का पहला उत्तर सही है। फिर देखो इसके बाद अगले प्रश्न पर अपने चलते हैं। प्रश्न नंबर है 17, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, ये पूछा गया अब इसके अंदर। तो देखो यहाँ पर प्रश्न 4 विकल्प दे रखे, इसमें सही क्या है। तो देखो यहाँ पर वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। तो यहाँ पर ये जो होशियार शब्द है ये अपने आप में विशेषण है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण रहित वाक्य पूछे तो यही क्या है, इसका उत्तर सही है। ठीक है भी दोस्तों, अब देखो इसके बाद प्रश्न नंबर है 18। प्रश्न नंबर 18, किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग हुआ है। संबंध सूचक अवयव का प्रयोग, तो देखो यहाँ पर अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, ये उत्तर बिल्कुल इसका सही है। सर क्यों सही है, क्योंकि देखो इसके सामने सामने आया है, और सामने शब्द अपने आप में संबंध व्यक्त कर रहा है। ठीक है भी दोस्तों, परसर्ग लगते हैं तो इस तरह से ये नियम बन जाता है। फिर देखो प्रश्न नंबर 19, विस्मय आदि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है। प्रश्न नंबर 19, तो यहाँ पर कौन सा सही है। तो प्रश्न नंबर 19 का 4 नंबर ऑप्शन सही है, ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, ये बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, विस्मय आदि बोधक शब्दों के लिए। फिर देखो इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो वह कल ही चला गया, तो यहाँ पर ही आ गया है। ठीक है, आप देख सकते हो पहले में ही आ गया है। ठीक है, उसके बाद फिर देखो दूसरे में अपने सामने मैं भी उसके साथ जाऊंगा, ये आया अपने सामने। ठीक है, तो उसके साथ मैं भी जाऊंगा, मैं भी आ गया है, भी। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा देखो, मुझे एक गिलास दूध चाहिए, तो यही इसका सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर ये सही है। और यहाँ पर चौथे में वह तो जाएगा, तो आ गया, तो इसका मतलब बाकी सब में निपात है, इसमें निपात नहीं है। तो यहाँ पर सही छांटना, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यही सही है। तो 20 का तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ओके। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 21, किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। तो देखो जो इसका सही उत्तर है वो है, मुझे एक गिलास दूध चाहिए, ये तो अपने सामने आ ही गया, दोबारा मैंने बोल दिया 20वां प्रश्न, मुझे एक गिलास दूध चाहिए। ठीक है भाई, ये क्लियर है। फिर देखो प्रश्न नंबर 21 है, किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त है। प्रश्न नंबर 21 की बात कर रहे हैं, निपात हो गया। अब तो यहाँ से देखो वो दोबारा बोल गया था मैं। तो देखो किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त
हुई है। ठीक है, 21वां प्रश्न है, वह बिना बात ही हंस रही है। तो ये बिल्कुल सही है इसका, वह बिना बात ही हंस रही है। आकर्मक रूप में प्रयुक्त, या हंसना आकर्मक क्रिया है तो हंस रही है। ठीक है दोस्तों, ये क्लास में करवाया हुआ है, तो बिल्कुल सही उत्तर आया है आपके सामने। फिर देखो उसके बाद प्रश्न नंबर 22, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से क्या है, रचित हैं, यानी कि इससे बने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपके सामने पीड़ित और दयनीय जो शब्द है, यही इसका उत्तर है, भाववाचक से बने हैं यहाँ पे। तो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है। ठीक है, तो इसका सही है तीसरा उत्तर विकल्प है, भाव है। फिर निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपगा भी है, ये मेरा करवाए हुए हैं पर्यायवाची, आपको पढ़ाए थे स्पेशली आपगा, परसविनी, तटनी। तो यहाँ पर जो सही है वो है सरसी, पहला ऑप्शन सही करोगे। सरसी जो है वो तालाब का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर गलत है। तो ये अपना सही उत्तर क्या है, यही है। तो 23 का पहला नंबर ऑप्शन हो गया। अब देखो इसके बाद जो है, किस प्रश्न नंबर 24 है, किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको क्लास में करवाए हुए हैं, विटप और ध्रुम इसका सही उत्तर है, नंबर 4 ऑप्शन है। अब देखो इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द परस्पर नहीं है, तो यहाँ पे सही उत्तर है कपोत और पिक। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर बिल्कुल सही है 25वां। फिर देखो प्रश्न नंबर 26, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। फिर निपात का प्रश्न आ गया दोस्तों, तो आप देख सकते हो, वह पटना गया था, मुझे आने दो। तो देखो यहाँ पर क्या है, मुझे आने तो दो, मुझे आने तो दो, ये जो तो आया है ये क्या है, निपात है। ठीक है दोस्तों, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। ओके, तो यहाँ ये सही है, बाकी इसमें सही नहीं है, तो ये है। फिर देखो इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं, अपने प्रश्न नंबर 27। ठीक है, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो सही है उसका उत्तर है अपना तीसरा, तीसरा है जो अपने सामने नहीं है। ठीक है, क्यों है सर, क्योंकि संग्रह अपने सामने है, संग्रह का उत्तर होता है, परिग्रह नहीं होता, अपरिग्रह होता है, अपरिग्रह। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें सही है। फिर देखो इसके बाद प्रश्न नंबर 28, 28 है, निम्नलिखित में से विलोम युग्म है। तो विलोम युग्म कौन से हैं इसमें से, तो सुकर और दुष्कर, जो 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है इसका। ठीक है भाई, ठीक है, इसके अंदर सामीस का जो दे रखा है वो निरामिस होना चाहिए, तो वो गलत है। फिर इसके बाद दे रखा है अपने मूर्ख, मूड, तो मूड का चतुर होता है, तो वो भी नहीं है, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, फिर देखो प्रश्न नंबर 29, 29 में दिया हुआ है, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है, ये दे रखा है। तो इसके अंदर जो सही है वो नहीं है, ये पूछा नहीं है, सही नहीं है, ये ध्यान से पढ़ना, नहीं है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है वृत्त और वृंद, समूह और डंठल, ये मतलब विपरीत दे रखे, इसलिए यही क्या है, इसमें सही उत्तर है। ठीक है, फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 में दे रखा है, किन समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। तो यहाँ पर जो 3 नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, चिर चिर, ये बिल्कुल सही उत्तर है अपना, क्योंकि यहाँ पर देखो चिर, चिर का मतलब होता है चिरकाल, और चिर का मतलब होता है वस्त्र हरण। तो यहाँ पर जो 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, फिर देखो इसके बाद प्रश्न नंबर 31, इसके अंदर दे रखा है परिच्छद परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ है। ठीक है, तो यहां पर जो सही उत्तर है वो है पहला उत्तर, आवरण और अनुभाग सही है। तो इसका 31 का अपने करेंगे पहला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 32, किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है। ठीक है, तो यहां पर नहीं है छांटना है, फिर अपने सामने नहीं है पूछा है, तो यहां पर जो सही उत्तर है उसका उत्तर है चौथा सही है। क्यों है, क्योंकि श्लाघनीय प्रशंसनीय, तो यहां पर निंदनीय शब्द आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, निंदनीय। ठीक है, तो ये सही है, तो इसका चौथा उत्तर सही करेंगे। ओके अभी दोस्तों, अब देखो इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 में लिखा हुआ है, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द है। तो इसके लिए सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, पहला ही उत्तर आपको दिखाई दे रहा है संक्रामक रोग, तो यही सही होगा। ठीक है, फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 34, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द सार्थक है। तो ये मैंने आपको क्लास में भी, पेपर में भी दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही है, जिज्ञासु है, इसमें 3 नंबर ऑप्शन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। फिर देखो 35 नंबर प्रश्न, कहीं हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन होगा इसका, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है भाई, पिष्ट
पेषण आपको दिखाई दे रहा है, तो ये 2 नंबर ऑप्शन सही है। फिर देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के प्रसर्ग विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ सही उत्तर है पहला, राम के हित लक्ष्मण वन गए थे, तो यहाँ पे राम के हित गए थे, ठीक है भाई, राम के लिए। इसके बाद है वह घर से बाहर गया, तो यहाँ पे से आया, लड़का अब अपने आप पाँव से चला गया, तो पाँव से चला गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर उस जगह एक सभा होने जा रही है, तो इसमें जो सही है वो पहला उत्तर अपना सही है, ठीक है दोस्तों। तो आप कर सकते हो इसमें पहला उत्तर सही है। फिर है प्रश्न नंबर 37, जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए शब्द होगा, तो यहाँ पर सही शब्द होगा सदाचारी, ठीक है दोस्तों। कई जने सज्जन कर रहे होंगे, लेकिन जिसका आचरण अच्छा हो तो सज्जन नहीं है, सदाचारी होता है, ठीक है दोस्तों। फिर देखो प्रश्न नंबर अगला जो है अपना 38, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? प्रश्न नंबर 38। तो प्रश्न नंबर 38 का जो सही है, ये मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है, इमली, चांदी, लौकी। तो इमली पहले भी आया हुआ है, चांदी भी करवाया हुआ है, लौकी। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, 38 का, ठीक है दोस्तों। फिर देखो इसके बाद अगला जो प्रश्न है, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखो यहाँ पर नींबू और दही और केला ये सब पुल्लिंग है, नींबू खट्टा है, दही खट्टा है, केला पुल्लिंग है, तो इस तरह से इसका दूसरा ऑप्शन सही है। तो 39 का अपना सही है, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है अभी। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 40 है, 40 का अपना दे रखा है, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर आकाश दे रखा है शब्द, ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, एक वचन में होता है। बाकी सभी बाल है, आंसू है, होश है, ये सभी बहुवचन है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 41 है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं हुआ है ये पूछा है, तो देखो यहाँ पर नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हो कि पहले आपको, तो आपको नहीं हुआ है, ये पहले में नहीं है। फिर इसके बाद दूसरा है, यह बात आप ही कह दीजिए, तो आप आ गया, फिर ये भी नहीं है यहाँ पे 2 नंबर में। फिर इसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है वो तीसरा ऑप्शन है, हम अपने आप को भूल गए, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो तीसरा सही है, हम, ठीक है। ये पूछ रहा है किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये हुआ है, ठीक है, तीसरा उत्तर आप सही कर दीजिए। ये भी मैंने क्लास में करवाया हुआ है इस तरह से वाक्य आपको। फिर देखो इस विषय में आपकी क्या राय है, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो 3 नंबर हो गया। अब प्रश्न नंबर 42 पर देखो कि हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, इस वाक्य के लिए कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आपको पता है कि इसमें अपादान कारक हुआ है, ये मैंने क्लास में कराया हुआ है कि हिमालय नदी जब निकलती है, तो हिमालय से नदी निकलती है, नदियां निकलती है, तो ये अपादान कारक का अलग होने का भाव इसमें आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप देख रहे हो कि बहुत सारे प्रश्न अपने ने क्लास में करवाए हुए हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 43 है, किस विकल्प में समुश्रित भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सम्मिलित हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपको दिखाई दे रहा है वो है सर्वथा और सर्वदा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, सब तरह से, सदैव, हमेशा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। फिर देखो इसके बाद प्रश्न नंबर 44 है, निश्चार्थ वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ठीक है, तो हमें सदैव बोलना चाहिए बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है, तो यहाँ पर देखो पढ़ ली है, ये बात पूरी हो गई है, देखो पढ़ ली है, तो इसका मतलब निश्चार्थक हो गई है, ठीक है, निश्चार्थ वृत्ति हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या है? 2 नंबर ऑप्शन है। फिर देखो इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है नंबर 4 ऑप्शन, कि यहाँ पर वह स्कूल जाता है, आवर्ती मतलब बार बार, तो जाता रहता है, ये भाव आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है वह स्कूल जाता है। फिर देखो प्रश्न नंबर 46 का अपने बात करते हैं, कृत्रिवाच्य से संबंधित वाक्य है, लड़का पढ़ रहा है, ये बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है दोस्तों, लड़का पढ़ रहा है, ये कर्तावाचक है। फिर देखो प्रश्न नंबर 47, क्योंकि इसके अंदर और कोई नहीं बनता है, चोर पकड़ा गया, ठीक है, चोर किसी न किसी के द्वारा पकड़ा गया होगा, तो कर्म होगा, यह बात उससे पता चली, तो किसी न किसी से पता चली है, के द्वारा पता चली, किसान द्वारा, तो ये सारे कर्म में आ रहे हैं, तो इसलिए सही उत्तर क्या? लड़का पढ़ रहा है, ये बिल्कुल सही है। फिर देखो इसके बाद प्रश्न नंबर 47, किस विकल्प में समुश्रित भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है। तो यहाँ पर बाकी सब सही है, लेकिन ये जठर और जठर वाला सही नहीं है, ठीक है भाई। फिर देखो इसके बाद प्रश्न नंबर 48, कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर सही कौन सा नहीं है? तो देखो कर्मवाचक अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, तो ये पुराना प्रश्न रिपीट हुआ है पेपर के अंदर, पहले भी आया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो, 3 नंबर ऑप्शन है इसका, ठीक है दोस्तों। फिर देखो इसके बाद कौन सा कथन गलत है? तो देखो प्रश्न नंबर 49 है,
तो इसकी अपनी बात करते हैं, कौन सा कथन गलत है। तो इसमें देखो सही कौन सा कथन गलत है, वाक्य में प्रयुक्त, ठीक है, क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, ये उल्टा लिखा हुआ है। तो इसको भी आप देख सकते हो कि इसका जो सही है ये यही उत्तर सही है, ठीक है भी। हाँ जी। फिर देखो प्रश्न नंबर है 50, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, ये पूछा गया। तो देखो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या है, तो देखो मध्य नजर नहीं होता है, पहले में ये गलती हो गई है, दूसरे में फिर इन्होंने मध्य नजर दिया है। तो यहाँ पर तदरुस्त और चरागाह, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो कौन सा है, तो देखो तंदुरुस्त होता है, तो यहाँ पर एक जगह पे दे रखा है तंदुरुस्त, तो तंदुरुस्त नहीं होता, तो चौथा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तंदुरुस्त होता है, तंदुरुस्त, तो यहाँ पे तंदुरुस्त जो है तो अपने को दूसरे ऑप्शन में मिल रहा है, तो आप देख सकते हो कि इसका कौन सा है, दूसरा है। फिर मध्य नजर है और अपने सामने क्या दिया हुआ है, चरागाह दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, ध्यान से देखना पड़ेगा। अब देखो प्रश्न नंबर 51 है, 51 नंबर ऑप्शन में किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है, ठीक है, ये उत्तर दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो उत्तर दिया हुआ है इसके अंदर अपना सही कौन सा है, तो वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, 2 नंबर ऑप्शन में आप देख सकते हो कि वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पूछा भाववाच्य नहीं है, तो यहाँ पर वह की जगह पर आप लगा के देख लो, जैसे किसी का नाम, ठीक है, राम प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता, सीता स्कूल नहीं जाती, तो जैसे ये बदल गया, सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा रख दी जाए तो आपको पता है परिवर्तन होते ही यह भाववाच्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ट्रिक लगा के भी कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद अगला प्रश्न पे अपने चलते हैं, प्रश्न नंबर 52, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, ठीक है भी। तो यहाँ पर कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, 4 नंबर होता है, ये दृष्टा नहीं होता बल्कि द्र के पैर में इस तरह से द्र लगता है, रे, ठीक है, और ये दृष्टा होता है, तो ये भी छोटी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही कर देना। फिर देखो प्रश्न नंबर 53, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ये मैंने आपको क्लास में ऐसे कैसे ही करवाया था दोस्तों, दंपत्ति शब्द बिल्कुल सही है, 2 नंबर ऑप्शन कर दो इसमें, ठीक है। फिर देखो प्रश्न नंबर 53, 53 हो गया अपना, वर्तनी की दृष्टि से दंपत्ति हो गया। फिर प्रश्न नंबर 54 है, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, ये पूछा है, इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हार और परिहास है, परिहास की जगह हार का होता है जीत, हार का क्या होता है दोस्तों, जीत होता है, तो यहाँ जीत होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे प्रयास है, तो इसका मतलब 4 नंबर ऑप्शन सही है। फिर देखो प्रश्न नंबर 55, यहाँ पर इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो यहाँ पर आपके सामने वेतनिक है और यहाँ दिया हुआ है सवेतनिक, तो सवेतनिक की जगह अवेतनिक होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर है 55 का वो भी 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है भी। फिर देखो इसके बाद प्रश्न नंबर है 56, प्रश्न नंबर 56 में आपके सामने लिखा हुआ है कि किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से पढ़ना है अपने को, धात्वय लिखा हुआ है और भवनिष्ठ लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पर जब अपने करेंगे भवत आ जाएगा प्लस, ठीक है, निष्ठ होगा, तो यहाँ पर जब इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर भवनिष्ठ के अंदर आधा न और आएगा जुड़ने पर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो गलत हुआ है वो 3 नंबर ऑप्शन है इसका, ठीक है भी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन करोगे आप। अशुद्ध पूछा गया, इसमें ध्यान रखना, पूछा क्या गया, अशुद्ध शब्द पूछा गया, ठीक है भी दोस्तों। फिर देखो प्रश्न नंबर 57, प्रश्न नंबर 57 संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, ठीक है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो देखो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 3 ऑप्शन सही है, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया, तो ये सही उत्तर है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन पे टिक कर दो अपने को। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, तो मैंने लड़के को क्या पढ़ाई, पुस्तक, पहला उत्तर है। फिर है मैंने किस को पुस्तक पढ़ाई, तो लड़के को, यहाँ पर द्विकर्मक आ रही है, तो इसका उत्तर है 4 नंबर, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो 4 नंबर है। फिर देखो इसके बाद अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न दोस्तों, इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है, तो देखो वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया, तो मैंने आपको क्लास में करवाया था, लेकिन वगैरह शब्द आ जाए तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित में से सरल साधारण वाक्य है, ठीक है भी।
तो दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। तो ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है, साधारण वाक्य। बाकी में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जहाँ शब्द आया है और वहाँ शब्द आया है, ठीक है। फिर देखो इसके बाद मेरा भाई मैं ही इस तरह से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद तीसरा है जो जितना मांगता है उसको, तो जो जितना और उसको इस तरह से आया हुआ है। तो यहाँ पर जो साधारण वाक्य है वो आप 4 नंबर ऑप्शन सही करोगे, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लाइक और शेयर कर दे दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा ये पेपर, उम्मीद कर रहा हूँ। तो देखो कि व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है, ये प्रश्न अपने से पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन कौन सा है, तो आप देख सकते हो 4 ऑप्शन दिए, इसमें जो चौथा ऑप्शन है सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ये इसका उत्तर सही है, ठीक है। फिर देखो इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है 62। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, तो 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 62 का उत्तर होगा 2 नंबर, ठीक है। बाकी सभी क्या है, गलत है इसके अंदर, ओके। फिर देखो मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, तो ये गलत है। एक लोटा पानी से भर लाओ, तो एक लोटा पानी से भरा लाओ, ठीक है। तो भर लाओ या भरा लाओ, यहाँ पे देखो वह सारी रात भर, तो सारी शब्द नहीं आएगा, रात भर आ गया, तो यहाँ पर सारी आने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से छोटी छोटी गलतियां दे रखी हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। फिर है प्रश्न नंबर अगला 63, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो दाल में कुछ गिरा है वह बुरे आदमी है, तो यहाँ पर देखो वह की जगह आएगा वे, ठीक है। वे बुरे आदमी नहीं है, इस तरह से पूछा गया। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक है भी। तो इसका क्या करोगे आप, 2 नंबर ऑप्शन पे टिक लगा दोगे कि यही है इसमें, ठीक है भी, ओके दोस्तों। अब देखो इसके बाद अगला है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, फिर नहीं है आया है। तो यहाँ पर 3 नंबर कथन को ध्यान से देखो, किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है, तो ये जरूरी नहीं है यहाँ पर। तो किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है, तो यही इसका सही उत्तर है, ठीक है दोस्तों। डन है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखो इसके बाद अगला प्रश्न है अपना 65 नंबर प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। तो देखो यहाँ पर यह बात जब मैं छोटा था, तो ये इसका कर्म आगे पीछे दे रखा है, जब मैं छोटा था तो यह बात है, इस तरह से कर्म आगे पीछे दे रखा है। बकरी को बारीक काट कर घास खिलाओ, तो बकरी को काट कर नहीं खिलाएंगे, घास बारीक काट कर क्या है बकरी को खिलाओ, इस तरह से आएगा। वह पुस्तक जो अलमारी में रखी है वह बहुत अच्छी है, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, ये सही उत्तर है, तो आप इस पर टिक लगाओ, ठीक है दोस्तों। 65 का ये सही है, क्रम भंग होते हैं इस तरह से। फिर है प्रश्न नंबर 66, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बेफालतू है, तो बे का मतलब ही फालतू हो जाता है, तो यहाँ पर पहला ही है, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना सही है, ठीक है भी, ओके, यस। अब देखो अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ जी भी, प्रश्न नंबर अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल है, 3 नंबर ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। बाकी में कुछ ना कुछ गलती है आपके सामने। तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए, ठीक है भी, ये गलत है। फिर देखो सुनते सुनते कान पक गए। फिर हमारे देश में अनेक रमणीय स्थल ऐसे ही, वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे पिस गए, तो यहाँ पे काल चक्र आ गया, चक्र के साथ पहिया नहीं आना चाहिए था, तो ये भी गलती यहाँ पर हुई है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। ओके दोस्तों, तो आप समझ रहे होगे, यही वे कारण है जिनके कारण, तो कारण कारण आ रहा है, तो इस तरह से ये इनमें गलतियां हुई हैं, ठीक है दोस्तों। फिर है प्रश्न नंबर 68, आदि आदि शब्द युग्म सही अर्थ है। तो आदि का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो आदि का मतलब है आरंभ, और दूसरा है आदि का मतलब यहाँ पे अभ्यस्त। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है कौन सा भी, एक का उत्तर होगा आरंभ और एक का उत्तर होगा अभ्यस्त, ठीक है। तो आप ऑप्शन देखो कि इसमें कौन सा नजर आ रहा है आपको, 2 नंबर ऑप्शन है आरंभ और अभ्यस्त, तो आप इसको सही कर दो 2 नंबर को कि ये सही है, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हो आप, ओके। तो आपके सामने ये सारी बातें आ रही हैं। फिर देखो 69, पूरे पेपर को ध्यान से देखते रहें, सभी उत्तर आपको बताए जा रहे हैं दोस्तों। 69 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, ठीक है भी।
तो वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता है। ये बिल्कुल सही वाक्य है, यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है। और फिर हरीशचंद्र के समीप, तो हरीशचंद्र के समीप नहीं होता, समान होता है, तो ये शब्द यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। इसी तरह फिर से आपकी सौभाग्यवती, सौभाग्य आकांक्षी शब्द होता है, सौभाग्यवती नहीं होता है, तो ये शब्द भी यहाँ पे गलत हो गया है। फिर देखो यहाँ पे अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा होता है, तो ये भी इसमें मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पर सही उत्तर पहला ही है, ठीक है दोस्तों, ओके है। तो देखो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 70 पर। 70 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से एक गलत कथन है, तो यहाँ पर कौन सा गलत कथन है, अब दूसरा ऑप्शन देखें। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा होता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है भी, तो ये वाला ऑप्शन आप सही कर दो। अब देखो इसके बाद अगला है अपने प्रश्न नंबर 71। माँ ने बच्चे को झगड़े पड़ोसियों में सिर फुटबॉल करवा दी, ठीक है। तो यहाँ पर उक्त वाक्य में रिक्त स्थान करो, तो ये मैंने कई बार क्लास में आपको बताया कि तिल का ताड़ बनाकर, तो ये अपना सही है, ठीक है भी। छोटी सी बात को इस तरह से कर देते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 72, ठीक है भी। प्रश्न नंबर 72 है कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। ये अपने पेपर में से सीधा आया, अपने ने दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर कार्य आरंभ होते ही क्या होना, विघन पड़ना। तो आप इसमें से ऑप्शन देखो कि कार्य आरंभ होते ही विघन पड़ा, 3 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों, 72 नंबर का। फिर है 73 नंबर प्रश्न, गागर में सागर भरना। ये भी अपने पेपर में सीधा आया है, बहुत ही कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना। तो आप तीसरा ऑप्शन देख सकते हो कि ये दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये भी सही है। अब देखो इसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अपने प्रश्न नंबर 74 पर। कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, दोस्तों ये दिया हुआ है, तो चींटी के भी पर निकलना, ये बात है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है, 3 नंबर है, ठीक है भी। 74 का 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर है 75 नंबर प्रश्न, अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा। उक्त वाक्य के रिक्त स्थानों में प्रयुक्त लोकोक्ति है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है। तो देखो इसके अंदर प्रश्न नंबर 75 में खोदा पहाड़ निकली चूहिया, तो ये वाली बात है, ठीक है भी। अब इसके बाद देखो, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कुसंग से बुरे अधिक बुरे हो जाना, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 76 का चौथा, ठीक है भी। फिर देखो इसके बाद प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 है, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। तो देखो यहाँ पे घड़ों पानी पड़ना, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत वर्षा होना, ये पहला ही क्या है, सही नहीं है, ठीक है भी। तो पहला नंबर ऑप्शन इसमें सही नहीं है, बाकी सही है। फिर देखो इसके बाद प्रश्न नंबर 78। अब देखो प्रश्न नंबर 78 में आग बबूला होने का भावार्थ है अत्यंत क्रोधित होना, तो यहाँ पर 30वां नंबर ऑप्शन सही दे रखा है, ठीक है भी, ओके। 3 नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, ये आप लगा सकते हो। फिर अगला प्रश्न है 79, अपने पैरों पर खड़ा होना, तो आत्मनिर्भर होना बिल्कुल सही है, 2 नंबर ऑप्शन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है भी दोस्तों। फिर देखो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। अब देखो यहाँ अंग्रेजी शब्द दिए गए, तो मैं आपको सीधे इसके उत्तर बता रहा हूँ दोस्तों, आप देख लो। हाँ जी भी, तो सबसे पहले 80 नंबर प्रश्न का है जो पहला उत्तर सही है, तुष्टीकरण, ठीक है दोस्तों, ये पहला नंबर ऑप्शन सही है 80 का। फिर अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 81, किस विकल्प में हिंदी परिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन है महाधिवक्ता, तो ये तीसरा ऑप्शन है इसका उत्तर, क्योंकि ये महाधिवक्ता नहीं होता, ये महान्यायवादी होता है। ये क्या होता है दोस्तों, महान्यायवादी। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 82 है कि किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है। तो यहाँ चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि अपराधी का निशंक होना, निशंक नहीं होता, ये सशंक होता है दोस्तों, सशंक, ठीक है, निशंक नहीं होता बल्कि क्या होता है, सशंक होता है, तो ये इसमें गलती दी गई है, ठीक है। फिर देखो प्रश्न नंबर जो है 83 में दे रखा है दोस्तों, ध्यान से देखो कि इसके अंदर जो उत्तर है वो है क्षेत्राधिकार, तो आप लिख सकते हो कि चौथा उत्तर है, ठीक है दोस्तों। फिर है 84 के अंदर सही उत्तर है पहुंच, ठीक है भी, क्या उत्तर है, पहुंच, तो आप पहला ऑप्शन सही कर सकते हो। फिर 85 है, 85 के अंदर दोस्तों आपका सही जो उत्तर है वो है लेखा, यहां पर दिया है लेख की है अधिकार, 3 नंबर ऑप्शन आप इसको सही कर दो दोस्तों, 3 नंबर ऑप्शन है, ठीक है। फिर इसके अंदर 86 है, 86 में आपको दे रखा है ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे आयात निर्यात है लेकिन ये साधन होता है, तो इसका सही उत्तर क्या है, वो है 1 नंबर, क्योंकि नहीं है पूछा है, असंगत है यहाँ पे, ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 87 का जो सही उत्तर है वो है दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर प्रशिक्षण शब्द नहीं होता है 2 नंबर ऑप्शन में, बल्कि यहाँ पर जो शब्द है वो क्या है, प्रशिक्षु होता है, क्या होता है, प्रशिक्षु शब्द होता है।
ठीक है भाई, प्रशिक्षु शब्द होता है इस तरह से। ठीक है भाई, अब आप समझ गए होगी ये। फिर 88 में है घोर कदाचार, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है। कौन सा ऑप्शन है? 2 नंबर ऑप्शन सही है। फिर देखो इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अपने प्रश्न नंबर 89। तो देखो, किस शब्द की संधि सही नहीं है? तो ये आपको क्लास में करवाया हुआ है। तत् प्लस उपरांत है, तदु उपरांत शब्द बनता है। तो यहां पर जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तदु उपरांत है ये, इस तरह से ये बनता है। तो ये आपको क्लास में ऐसे की ऐसी करवाई गई है, तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल सही है। फिर है प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है? तो देखो यहाँ पे सही उत्तर है फल स्वरूप, नंबर 4 है फल स्वरूप दोस्तों। ठीक है, बाकी में अनुच्छेद है, तो अनु प्लस छेद हो रही है इसकी संधि, अनु प्लस छेद। ठीक है, फिर अपने दूसरा है परिणाम, तो परि प्लस नाम हो रही है। ठीक है, फिर इसके बाद जो तीसरी आपको दिखा रही है तल्लीन, तद प्लस लीन हो रही है। ठीक है, इस तरह से ये संधि हो रही है, लेकिन इसके अंदर फलस्वरूप मूल शब्द है, तो यहाँ पर इसकी कोई संधि नहीं है। तो आप सही उत्तर कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। तो आप देख रहे हो कि अपने पास 90% हो चुके हैं। तो अब है 91 नंबर प्रश्न का उत्तर। ठीक है भाई, तो 91 नंबर के अंदर क्या है, यहाँ पर हमें दिया गया किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। ध्यान से देखिए, फिर नहीं है, तो यहाँ पर जो सही नहीं है वो सही उत्तर कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर सही उत्तर है आद्य उपांत, आदि प्लस उपांत, इसकी संधि होगी आद्य उपांत। ठीक है, तो आदि प्लस उपांत, यही इसका क्या है, उत्तर है। ओके दोस्तों, ये सही नहीं है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे इसके बाद प्रश्न नंबर जो है वो अपने सामने दिया गया है। बाकी तो सब सही है। अनुष्ठान, अनु प्लस स्थान होता है, आपको पता है, मैंने ये वाली संधि आपको करवाई थी क्लास के अंदर, आप सबको याद आ रही होगी। ठीक है, स और थ वाली, मूर्धन्य वाली, अगर आपको याद आ रही हो। ठीक है, परिणत में न लगा होता है और ये अण हो जाता है, इस तरह से आपको ये भी बताई थी मैंने। तो ये आपको सारी संधियाँ करवाई हुई है दोस्तों। फिर देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर 93, इनमें से कौन सा संधि शब्द, सॉरी, प्रश्न नंबर 92 रह गया है, इनमें से कौन सा संधि शब्द नहीं है? तो देखो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 92 है, इसके अंदर रविंद्र की संधि आप पहले देख लो, क्योंकि उत्तर यही है रवि। ठीक है, छोटी है प्लस इंद्र है, तो ई प्लस ई बराबर बड़ी ई होगी, तो रविंद्र में क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे छोटी है, तो इसलिए पहला ऑप्शन ही क्या है इसमें सही है। फिर देखो तथा प्लस एव सही है, नी प्लस रोग, ये निरोग मैंने आपको शब्द क्लास में करवाया था, आप सबको याद होगा। तो मनस्ताप, मन प्लस ताप है, तो ये सारे शब्द करवाए हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। तो इसके बाद अपना अगला प्रश्न है 93, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है 93 नंबर प्रश्न में? तो देखो यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है चौथा नंबर सत प्लस मार्ग है, तो ये सन प्लस मार्ग हो जाएगा, लिखा भी हुआ है आपके सामने सल प्लस मार्ग। ठीक है दोस्तों, तो ये सही है। फिर देखो प्रश्न नंबर अपना है प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि है? तो यहाँ पर देखो सही जो है वो शीत ऋतु है। ठीक है दोस्तों, ये सही है। बाकी इसमें क्या है, जैसे गत्य अवरोध दिए, तो यहाँ पे गत्य अवरोध होता है, गत्य अवरोध नहीं होता, गत्य। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, गत्य अवरोध है ये। तो ये इसमें गलती दी गई है, इसीलिए स्त्री उचित ये शब्द मैंने आपको कई बार बताया। स्त्रय के बाद जो त्रय होगा वो आधा होगा, इसके अंदर यू होगा और फिर चित्त सिद्ध होगा, इस तरह से ये संधि होगी, क्लास में मैंने आपको बताई भी है। ठीक है दोस्तों, ये वाली संधि। फिर देखो उसके बाद अपना जो है राम प्लस ईस नहीं होता, रमेश, रमा प्लस ईस होता है दोस्तों, तो ये भी यहाँ पे इस तरह से गलत है। तो आप देख सकते हो ये सारी संधियाँ करवाई हुई है मैंने क्लास में, वही आई हैं। फिर देखो प्रश्न नंबर 95 है, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? तो आप देख सकते हो आप बीती, यानी कि आप पर बीती, ये सही है, बाकी इसमें नहीं है। ठीक है, तो आप बीती हो गया। ओके दोस्तों, तो सही कर दो 95 का 3 नंबर ऑप्शन। फिर है प्रश्न नंबर 96। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है? तो आप देख सकते हो तुलसी कृत, ये पहले भी पेपर में आई हुई है और फिर दोबारा आई है तुलसी कृत। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुलसी के द्वारा है। ठीक है, आमरण है, अव्ययी भाव है, कामकाज में द्वंद्व समास है, मंद बुद्धि में कर्मधारय है, तो यहाँ पर जो सही है वो तुलसी के द्वारा कृत है, तो यहाँ पर सही 4 नंबर ऑप्शन है। फिर है प्रश्न नंबर 97, परम पिता, यानी कि किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? तो परम पिता इसका सही उत्तर है। ठीक है, परम पिता। ओके दोस्तों, माता और पिता है, परम है जो पिता, तो यहाँ पर ये द्वंद्व समास नहीं है। हानि लाभ है, चाल चलन है, सब है इसमें, तो पहला सही उत्तर है 97 का। फिर है प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 98 में सही जो उत्तर है वो होगा, आप देख सकते हो आनंद शब्द बनता है। तो देखो यहाँ पे आनंद बनता है, आरोहे में आ प्लस रोहे है, इसी तरह से
इसमें आ प्लस कार है, उसमें आ प्लस सन है, तो यहाँ पर जो सही बनेगा वो है आनंद। आनंद मूल शब्द, ये उपसर्ग रहित शब्द है, ठीक है, ये टूटता नहीं है, इसको लोग तोड़ देते हैं लेकिन टूटता नहीं है ये। आनंद के नंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो देखो यहाँ पर प्रश्न नंबर 99, ठीक है, अभी प्रश्न नंबर 99 में किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं, ठीक है भी। तो यहाँ पर देखो अधिकारी शब्द जो दिया गया आपके सामने वो है, ठीक है। हालांकि इसमें कई जने अलंकारिक शब्द भी बता रहे हैं कि अलम प्लस कार प्लस इक बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो शब्द है ये संस्कृत का दिया गया उपसर्ग, तो अपने यहाँ पर जो अपने सही होगा वो अधिकारी, अधि प्लस कार प्लस ई शब्द बनेगा। तो प्राथमिकता इसको ही देनी चाहिए, बाकी आरपीएससी वाले देखो इसमें क्या रखते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर है द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का जो उदाहरण है ये आपके सामने है शीतोष्ण, ये मैंने क्लास में करवाया हुआ है, शीत और उष्ण। तो आप देख सकते हो कि इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे प्रश्न अपने यहाँ से सीधे करवाए हुए पेपर में आए हैं दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दें दोस्तों, ताकि उनके लिए सुबह के पेपर के लिए ये लाभदायक हो सके, ठीक है दोस्तों। नमस्कार है, धन्यवाद है।